भारत की वो नदी जो उल्टी दिशा में बहती है। सदियों पुराना रहस्य। क्यों माना जाता है इसके पत्थरों को साक्षात शिवलिंग? देखिए, एक ऐसी नदी के भौगोलिक रहस्य और धार्मिक महत्व की पूरी कहानी, जो मध्य प्रदेश एवं सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी नदी की जिसे सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि साक्षात देवी और करोड़ों लोगों की जीवन रेखा माना जाता है। हम बात कर रहे हैं नर्मदा नदी की। अगर आप मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपने इस नदी का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह नदी इतनी खास क्यों है? आइए नर्मदा के कुछ रोचक और अद्भुत फैक्ट्स जानते हैं। नर्मदा का जन्म होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक नाम की एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर। यह अमरकंटक विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच मैकाल पर्वत की चोटी पर स्थित है। यहीं से हमारी नर्मदा मैया का सफर शुरू होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां जैसे गंगा, गोदावरी, ये सब पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में क्यों मिलती हैं? लेकिन नर्मदा नदी उल्टी दिशा में यानी पश्चिम की ओर बहती है। वजह? इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। नर्मदा दो विशाल पर्वत श्रृंखलाओं विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच एक बड़ी दरार घाटी रिफ्ट वैली में बहती है। इसी भूगर्भीय बनावट के कारण इसका बहाव पश्चिम की ओर अरब सागर की ओर है। धुआंधार जलप्रपात वाटरफॉल जबलपुर के पास नर्मदा एक बहुत ही शानदार नज़ारा दिखाती है। इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। यहाँ नदी संगमरमर की सफ़ेद चट्टानों के बीच से नीचे गिरती है, जिससे इतना पानी उछलता है कि हर तरफ धुंध जैसा दिखाई देता है। यह देखने लायक जगह है। बड़े प्रोजेक्ट्स। नर्मदा का पानी सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, यह बिजली और सिंचाई का भी बड़ा जरिया है। इस पर दो सबसे बड़े बांध बने हैं, ओमकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में और गुजरात का विशाल सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध की नहरों से गुजरात और राजस्थान के सूखे इलाकों तक पीने और खेती का पानी पहुंचाया जाता है। कुल लंबाई और राज्य। नर्मदा लगभग 1312 किलोमीटर का सफर तय करती है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बहती है, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। इसके अलावा यह महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है और अंत में गुजरात के पास खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के बीचों बीच एक द्वीप है, जिसका आकार ओम जैसा है। यहीं पर भगवान शिव का प्रसिद्ध ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यह नर्मदा नदी के कारण एक बहुत ही पवित्र तीर्थस्थल बन गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी नर्मदा नदी, जो अपने अंदर इतिहास, विज्ञान, संस्कृति और आध्यात्म को समेटे हुए है। ये केवल एक नदी नहीं, बल्कि मध्य भारत का जीवन और उसकी आत्मा है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप इस नदी के बारे में क्या जानते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।